हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डायरी में। तो पिछले ब्लॉग में आप देखे थे कि मैं अपनी भगनी की शादी में आई थी और जयमाला का प्रोसेस हुआ था और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं यहाँ कपड़े बदल के आ गई हूँ मंडप में। यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा भी आ गए हैं और बहुत सारा प्रोसेस हो गया है जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे शादी के लिए दूल्हे राजा अभी मंडप में आए हैं। ये देखिए उनको मौरी पहनाया जाता है। हमारे बिहार में शादी के समय मोर ही पहन के शादी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन के पिताजी और दूल्हे राजा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर यहाँ पे रस्म हो रहा है और अभी हमारी दुल्हन भी आएगी मंडप में इस रस्म के बाद। तो नीचे से लाने गए हैं दुल्हन को उसके मामा और मामी। देखिए हमारी दुल्हन यहाँ पे आ चुकी है और हमारे यहाँ दुल्हन को मंडप तक लड़की के मामा ही लेकर आते हैं। पहले के ज़माने में जब दुल्हन छोटी में हुआ करती थी, छोटे उम्र में शादी होती थी, तो दूल्हे के मामा जी उसे गोद में उठाकर लेकर आते थे। और अभी दुल्हन अपने पिताजी के पास बैठेगी जब तक कि कन्यादान ना हो जाए। यहाँ देखिए कन्यादान की रस्म होगी अभी, इसलिए दुल्हन को पर्दा किया गया है इस पीले धोती के साथ। इस रस्म के बाद दुल्हन अपने दूल्हे राजा के बगल में बैठेगी, फिर सिंदूरदान वगैरह का प्रोसेस होगा। तो ये देखिए कन्यादान यहाँ पे हो चुका है और अब दुल्हन अपने दूल्हे राजा के पास में बैठी है और पंडित जी अब यहाँ पे सबसे पहले दुल्हन की भाई को खोज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लावा छिटाई का रस्म होने वाला है। तो देखिए दुल्हन का भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं और पंडित जी यहाँ पे लावा छिटाई का रस्म करवा रहे हैं। इस तरह से हमारे बिहार में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रस्म होती है जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से रस्म होता है और हर रस्म के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा हुआ होता है। यहाँ पे दुल्हन है जो एक फेरे लगाने के बाद दूल्हे राजा लड़की का अंगूठा छूते हैं और इसी तरह से 7 बार फेरे लगाया जाता है। और फिर इस तरह से फेरे के बाद देखिए सिंदूर दान होता है और यहाँ पे सिंदूर दान का रस्म हो रहा है। दूल्हे राजा के इस पास में और दुल्हन के बीच में एक पर्दा किया गया है, जिसमें कि जो सामने बैठे हुए बारात के लोग हैं उसे नज़र ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हे राजा जब सिंदूरदान का रस्म करते हैं उसमें बोलते हैं कि बारात के पक्ष के लोग सिंदूरदान करते हुए नहीं देखें, इसलिए इस तरह से धोती से पर्दा किया गया है। और हमारे दुल्हन का सिंदूरदान का रस्म हो गया और इस तरह से हमारी दुल्हन अब दूल्हे राजा की अर्धांगिनी बन गई है। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा है। सभी लोग कैमरामैन दूल्हे राजा को इस पोज में सिंदूर लगाते हुए फ़ोटो लेने के लिए कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे सारा शादी संपन्न हो गया। भैंसुर यहाँ पे और भी विध होते हैं, भैंसुर गहना वगैरह चढ़ाते हैं जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कुछ चीज़ सेफ्टी के लिए भी नहीं रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शादी संपन्न होने के बाद सभी घर के जितने भी हम लोग दुल्हन पक्ष के लोग हैं वो सभी आशीर्वाद देते हैं इस तरह से सिंदूर लगाकर चुमावन करके। तो ये है लड़की की मौसी हमारी ननद, ये अभी आशीर्वाद दे रही हैं। और इस तरह से पीछे लड़की की माँ या मामी मौसी जो भी घर की बड़ी होती हैं, इस तरह से लड़के और लड़की जो दोनों जोड़े होते हैं उनको अपना आंचल रखती हैं और इस तरह से एक एक करके सभी लोग सिंदूर लगाकर दोनों दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, पहले लड़के को चुमावन कर रही हूँ, उसके बाद लड़की का चुमावन करूँगी और इस तरह से दोनों का भविष्य में दोनों की सफल ज़िंदगी के लिए हम लोग आशीर्वाद देते हैं, ये कि दोनों का जीवन सुखी से रहे। इसी तरह से हमारे यहाँ बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। लड़की को न्यू मैरिड होती है तो उनको सिंदूर लगाकर 5 बार इस तरह से सिंदूर लगाती हैं। सभी बड़ी जो घर की औरतें होती हैं सभी लोग आशीर्वाद देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कैमरामैन मुझे बार बार बोल रहा था इधर देखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए।
और शादी के बाद इस तरह से सभी देवी देवता से आशीर्वाद लेने के बाद और भी बहुत सारा रस्म होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ चावल गांजने का रस्म होता है। फिर लड़का और लड़की एक दूसरे का मुट्ठी खोलते हैं, गोदी भरने का रस्म होता है। तो यहाँ पे देखिए लड़की की बड़ी माँ है, वो अपना गोद भरवा रहे हैं। इसमें लड़की से पूछते हैं, जिससे भी गोद भरवाते हैं, जैसे अभी लड़का से गोद भरवा रहे हैं तो लड़की से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो लड़का यहाँ पे जवाब देते हैं कि मैं अपने जो भी रिश्ते में लगते हैं, जैसे ये लड़की की बड़ी माँ है तो बोलती है मैं सास ससुर का घर भर रही हूँ। मैं यहाँ पे देखिए अपनी भगनी से गोद भरवा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ आप क्या कर रही हैं। तो वो बोल रही हैं मामा मामी का घर भर रहे हैं। इसी तरह से लड़का और लड़की दोनों से भरवाया जाता है। कम से कम मिनिमम 5 लोग जो घर के बड़ी होती हैं वो लोग करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी भगनी से और जो दूल्हे राजा हैं उनसे भी मैं गोद भरवाई। इस तरह से सभी रस्म एक एक करके संपन्न हुआ। यहाँ पे सभी लोग करवा लिए हैं और इसके बाद होगा खीर खिलाई का रस्म, जिसमें कि खीर खिलाया जाता है दूल्हे राजा को। तो यहाँ पे मैं ही खाना दोनों का खीर दूल्हा और दुल्हन को एक ही थाली में देना था, लेकिन मैं गलती से दोनों को अलग अलग थाली में दे दी। कुछ लोग बड़े लोग जो थे बाद में मुझे बताया कि आज के दिन तो दोनों को एक ही थाली में देना था खाने के लिए, लेकिन दोनों खाना स्टार्ट कर दिए थे तो बोले कोई बात नहीं, अलग अलग ही खा लेते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आप देख रहे हैं कुछ ज्वेलरी और कुछ इन्वेलप रखा हुआ है, जो कि गिफ्ट में उनको खीर खिलाई के समय में दूल्हे राजा को मिलता है। और अब आ गया है विदाई की घड़ी, जो कि हर लड़की का एक भावुक करने वाला पल होता है। यहाँ पे हम सभी जितने भी घर में बड़े लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी को रुलाकर अब वो चल दी है अपने नई दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत करने। हम लोग की कामना है कि उसकी हमेशा नए जीवन उसका खुशहाल रहे। और हमारे यहाँ इसमें एक और रस्म होता है, जिसमें कि लड़की का भाई लड़की का विदाई के वक्त पैर को धोता है, एक गीले कपड़े या रुमाल से पोंछा जाता है। और इस तरह से हम सभी को रुला के हंस के हमारी दुल्हन विदा हो गई। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।